हेलो। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर 6 पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले बार बात शुरू किया था नंबर ऑफ इमेजेस formed in a combination of mirrors। इस टॉपिक में फिर उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने परपेंडिकुलर अरेंजमेंट जो है या म्यूचुअली नॉर्मल जो अरेंजमेंट है उसके बारे में पढ़ा था। उस बात से थोड़ा सा आगे बढ़ना है। हमारे पास पहला मिरर है M1, और ये दूसरा मिरर है M2। ये दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट O पड़ा हुआ है। ये O के लिए ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है। तो जितना दूर होगा ऑब्जेक्ट उतना ही दूर अपना इमेज बनना चाहिए, है ना। तो ये बन गया I1, क्योंकि मिरर 1 में बन रहा है इसीलिए इसका नाम हमने I1 रख लिया है। वैसे ही अगर आप यहां देखेंगे तो जितना दूर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही पीछे अपना इमेज बन जाएगा। नाम इसका रखा जाएगा I। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जो भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे कि इनको एक सर्कल पे आना चाहिए। तो आप लोग एक ऐसा रफली सर्कुलर बना लीजिए। आप लोग इसको डायग्राम में और फिगर बना लीजिएगा, अच्छा सर्कल। तो हम लोग एक बात लेकिन कह सकते हैं कि भाई अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होने चाहिए। जैसे ये एंगल अपना अल्फा होना चाहिए, I1 के बगल में अल्फा लिख लेने का। ये I2 है, अगर ये बीटा है तो ये I2 को भी हमें बीटा लिख लेना है। और इसी तरीके से इमेज का इमेज बनाते जाना है और बताना है। तो पिछली बार हमने शुरू किया था ये वाला कि ये M1 है, ये M2 है, दोनों के लिए एंगल लिखना है। M1 में पहला जो इमेज I1 बनेगा उसके लिए एंगल कितना होगा, अल्फा, और ये जो दूसरा बनेगा वो कितना होगा, बीटा, I2 के लिए। अब आगे आपको क्या करना है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते जाना है। आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा जोड़ते जाएंगे। ये बन गया 2 अल्फा प्लस बीटा, ये बन गया अल्फा प्लस 2 बीटा। फिर से इसमें अल्फा प्लस बीटा जोड़ते जाओ, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। बताओ तो कहां तक हम लोग ऐसे चलते रहेंगे। अपना जवाब है कि हम लोगों को ऐसे चलना होगा लेस देन 180 डिग्री, ये भी लेस देन 180 डिग्री। ऐसा लेस देन 180 डिग्री क्यों कह रहे हैं कि भाई देखो यहां से जो एंगल बन सकता है मैक्सिमम वो कितना बन सकता है, 180 डिग्री।
यहां वाला भी जो मैक्सिमम बन सकता है वो 180 डिग्री के बराबर बन सकता है। तो हम लोग इसको 180 तक पहुंचाएंगे और उससे ज्यादा हमें इसे पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरीके से हम लोग ये पता कर लेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने होने चाहिए। तो देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। जैसे ऐसे लिख लो, लिख के एक बार इसको जोड़ देना है और पता कर लेना है कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस संभव हैं। फिर मैं आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन में इसको यूज करके बताता हूं। लाइक ये ऑब्जेक्ट है, ये अपना एग्जाम्पल है, पेज नंबर 2, M1। ये वाला एंगल ले लेना है आपको 30 डिग्री और ये वाला भी ले लेना है 30। इसमें हम लोगों को पता करना है फाइंड टोटल नंबर ऑफ distinct images formed। ये M1 है, ये M1 के लिए 30 डिग्री, M2 के लिए भी 30 डिग्री। यही वाला एंगल लिखना है इसमें, तो पहले ऐसे लिख लेंगे। फिर हम लोग इसमें 30 + 30 60 डिग्री जोड़ते हैं। 30 और 60 जोड़ोगे तो 90 होगा, यहां भी 90 हो जाएगा। अगेन आपको 60 डिग्री जोड़ना है, 150 डिग्री, 150। इसके आगे अगर हम लोग वापस 60 जोड़ते हैं तो 210 डिग्री, 210 डिग्री। ये 210 डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अपनी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। तो अगर आप नंबर ऑफ इमेजेस बताते हैं तो आप क्या करेंगे, इनको गिन के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 इमेज दिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है। जैसे हम लोगों ने दोनों परपेंडिकुलर मिरर के केस में नहीं देखा था कि ऐसा होने के बावजूद भी हम लोग क्या पहले पता करते हैं कि क्या ये दोनों जो लास्ट के इमेजेस हैं ये कोइंसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा टेस्ट करना होगा और उस छोटे से टेस्ट की मदद से बताना होगा कि भाई हम लोगों को सिंपली ये लिखना है कि इफ पोजीशन ऑफ लास्ट 2 images is summed up, is added up with angle between the mirrors and
it comes out to be 360 degree. Then last two images will coincide. जैसे लास्ट के दो इमेजेस 150 150 पे इनको जोड़ दो और साथ में दोनों के बीच में जो एंगल है उसको जोड़ दो तो टोटल एंगल कितना आ जाता है 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री अगर आ गया ना तो लास्ट के जो दोनों इमेजेस होंगे 150 150 पे ये कोइंसाइड कर जाएंगे। कोइंसाइड कर जाएंगे का मतलब एक जगह पे आ जाएंगे। एक जगह पे आ जाएंगे मतलब आपको इमेज कितने दिखाई देंगे, दो के बदले सिर्फ एक। इसका मैं आपको एक ऐसे भी बता देता हूं कि देखो इसको पीछे घुमाते हैं। मिरर से 150 एंगल पे एक इमेज बन रहा है, इस मिरर से भी 150 एंगल पे एक इमेज बन रहा है। तो अब आपको क्या करना है, 150 प्लस 30 देखो 180 हुआ, 150 प्लस 30 देखो 180 हुआ, दोनों को जोड़ देंगे 360 हो जाएगा। अगर ये 360 हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो रहा है कि ये लास्ट के जो दो इमेजेस हैं ये दो इमेज के बदले हमें एक ही इमेज मिल रहा है। बस यही छोटा सा काम तो कर देना है और क्या करना है। तो इस तरीके से यहां पे अगर हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस रिजल्ट पे लिखेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना आएगा, नंबर ऑफ इमेजेस होंगे जोड़ के लिख लिया 6 और उसमें से दो कोइंसाइड कर गए तो 6 माइनस 1 दैट इज नंबर ऑफ इमेजेस होंगे 5 के बराबर, है ना। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने का ये एक तरीका है। है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं आपको एक अगला एग्जाम्पल दूं, ये ऑब्जेक्ट है M1 M2, इसको 20 डिग्री लेना है, इसको 10 डिग्री। फिर से वही काम M1 और M2 लिखेंगे 20 10, इसमें 30 जोड़ते जाएंगे 50 40 70 80 110 100 130 170 160। तो ऐसे लिख देना है, लिख देंगे। फिर हम लोगों को क्या करना होगा, लास्ट वाला टेस्ट कि लास्ट के दो 160 प्लस 170 प्लस इनके बीच का एंगल 30 डिग्री, सब मिलके हो गया कितना 360 डिग्री। तो हम लोग कहेंगे लास्ट टू इमेजेस विल कोइंसाइड। और अगर लास्ट के दो इमेज कोइंसाइड करते हैं तो
नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, सबको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 -1 दैट इज 11। ये सबके लिए रूल सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को भी इसी हिसाब से लिख के पता करना है कि क्या होगा, कितने नंबर ऑफ इमेजेस होंगे। तो बस ये 2 एग्जाम्पल है अपने पास। 2 एग्जाम्पल के बाद मैं आपको एक रूल बता देता हूं, आप उस रूल का यूज करेंगे और आराम से पता कर लेंगे कि क्या होना चाहिए और कितना रिजल्ट अपना आना चाहिए। जैसे एंगल बिटवीन द मिरर्स, इक्वल टू थीटा। तो एन लिखेंगे हम लोग 360 डिग्री बाई थीटा, या तो आपको सबसे पहले ये एन निकालना है, और इस एन के लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे इफ एन इज एन इवन नंबर, देन number of images n-1 होना चाहिए। जैसे पिछले 2 सवालों में आप लोगों ने देखा कि भाई n जो था अपना वो कितने के बराबर लिया था मैंने, n आया था 360 बाई 60, 6, जो कि एक इवन नंबर है, तो 6 माइनस 1 5 आंसर आया था। अगली बार 360 बाई 30 था, n की वैल्यू 12 होगा जो एक इवन नंबर है, उसमें से 1 घटा देंगे, 11 सही आंसर था। तो इफ n इज एन इवन नंबर देन नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n-1। अगला, इफ n इज एन ऑड नंबर एंड object is placed at angle bisector, then number of images equal to n-1। If n is an odd number and object is not at angle bisector, then number of images n के बराबर होंगे। तो इस रूल का फॉलो करना है
जिससे बहुत सारे सवाल तो ऐसे देख के सीधे सीधे ही हो जाएंगे। है ना, इस तरीके से हम लोगों को इसे देख के और बता देना होगा कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस बन रहे हैं। जो मैंने आपको तरीका सिखाया है वो ज्यादा इफेक्टिव तरीका कब है, जब एक कंडीशन आ जाएगा ऐसा, और वो कंडीशन कौन सा है कि भाई if n is a fractional number, then if n is a fractional number, then number of images can be found using set process। है ना, तो इस हिसाब से इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं कुछ सवाल देता हूं। Find number of images in following cases। M2 M1 15 डिग्री 15 डिग्री। डिग्री 40 डिग्री। थर्टी सिक्स डिग्री 36। डिग्री 32 डिग्री, है ना। तो
ये 4 सवाल है। ये 4 सवालों को आप लोगों को होमवर्क के रूप में लिखना है। इसको डिटेल में सॉल्व करिएगा और डिटेल में सॉल्व करके जो आंसर आए उस आंसर को मैच करिएगा जो हमने फॉर्मूला बताया है उसकी मदद से। तो इसको देख लेना है। इसको मिटा देते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ इमेज in a plane mirror। ये अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो इस बात को आगे बढ़ाना है। इसको पेज 5 करते हैं। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट 2 तरीके से ही तो चल रहा होगा एक मिरर के सामने। एक तरीका मिरर के परपेंडिकुलर और दूसरा तरीका मिरर के पैरेलल। बस इन्हीं दोनों तरीकों पे ध्यान देना है और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब जो अपना प्लेन मिरर है ना उसके नॉर्मल के अलाउंग अगर चलता है तो क्या होना चाहिए, जो उसकी वेलोसिटी है उसका क्या इफेक्ट होना चाहिए। और फिर हम लोग आगे देखेंगे कि अगर वो उसके पैरेलल चलता है तो क्या इफेक्ट होना चाहिए। बस इन्हीं दोनों की स्टडी हम लोगों को अभी करना है और फिर उसको लिख लेने के बाद हम लोग उस पर कुछ सवाल वगैरह करेंगे। और कमिंग वेडनेसडे को प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन से संबंधित एक टेस्ट रखा जाए, जिस टेस्ट को आप लोगों को सॉल्व करके और हमें ग्रुप में या मुझे पर्सनली उसका जो भी आंसर की होगा उसको भेजना है ना। तो पहले देखते हैं इसको। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक
प्लेन मिरर है, कोई भी एक प्लेन मिरर ऐसे ले लेना है। या अगर आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा करो, ये अपना ऑब्जेक्ट है और ये अपना इमेज है। जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे इमेज बनेगा। किसके रेस्पेक्ट में? मिरर के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको लिख लेते हैं केस 1। केस 1 में है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग along normal to the plane mirror। जो प्लेन मिरर है उसके नॉर्मल के अलोंग मूव कर रहा है। अगर ये नॉर्मल के अलोंग मूव करता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ये मिरर है, मिरर के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है इसका पोजीशन आपको लिखना चाहिए एक्स ओ एम, और मिरर के रेस्पेक्ट में जो इमेज है इसका पोजीशन आपको लिखना चाहिए एक्स आई एम। ओ एम और आई एम का मतलब आपको पता ही है, एक्स ओ एम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to mirror, XIM position of image with respect to mirror। तो आप लोग तो एक अच्छी बात ये जानते हैं कि अगर मैं लिखूं इसे कि एक्स आई एम विल बी नेगेटिव ऑफ एक्स ओ एम, भाई जितना आगे ऑब्जेक्ट इमेज होता है उतना ही पीछे ऑब्जेक्ट होता है, या इसका उल्टा भी सोच सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि इमेज की वेलोसिटी चूंकि निकालनी है तो उसको पॉजिटिव ले लिया है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, उसके पोजीशन को नेगेटिव ले लिया है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि भाई अगर ये बात ऐसे सही है तो ये बात ऐसे भी सही होगा कि हम लोग अगर चेंज के रूप में इसको देखें, चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स आई माइनस डेल्टा एक्स एम डेल्टा एक्स ओ माइनस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स आई माइनस डेल्टा एक्स एम इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ओ प्लस डेल्टा एक्स। यहां से आप डेल्टा एक्स आई को लिख सकते हैं 2 डेल्टा एक्स एम माइनस डेल्टा एक्स ओ। ये अपने पास एक रिजल्ट है। इस रिजल्ट को मैं क्या करता हूं, टाइम के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर देता हूं। जैसे डेल्टा एक्स आई बाई डेल्टा टी, 2 डेल्टा एक्स एम बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा एक्स ओ बाई डेल्टा टी। अगर आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसे डिवाइड मार देंगे तो ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बस ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो ये सबके हिसाब से अपना पहला नियम आ गया है कि भाई अगर हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिरर से चल रहे हैं, अलोंग द मिरर चल रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला रूल होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, है ना। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इस तरीके से ये है। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं पहले, उसके बाद इसी को यूज करके 6th पेज में फिर हम लोग केस 2 की तरफ बढ़ेंगे। Find velocity of image। पहला, ये अपना मिरर है और ये चल रहा है आगे की तरफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बताओ तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होना चाहिए? 2Vm माइनस Vo। Vm की वैल्यू कितनी है? 0। तो अगर Vm 0 है तो ये कितना हो जाएगा? -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये पहला जो इमेज बनेगा वो इधर की तरफ जाएगा। सेकंड, चलो ये मिरर ले लेते हैं और इस बार मिरर को मैं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से दौड़ा रहा हूं, जबकि ऑब्जेक्ट अपना रेस्ट पे। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्मूला चूंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो वैसा ही रखना है। तो 2 × 2 - 0 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये जो अपना इमेज होगा, ये इमेज किधर की तरफ चलेगा भाई? जिधर की तरफ अपना मिरर जा रहा है। तो ये आगे की तरफ, इसको भी 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ा देते हैं। थर्ड सवाल, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है पर ऑब्जेक्ट अपना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? 2Vm माइनस Vo 2 × 1 -2। 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये यहाँ इमेज आराम से रेस्ट पे। ये 3 सवाल हैं सिंपल से, जिनका आंसर मैंने आपको दे दिया है।
तो अब अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों को इसका ऐसे ही यूज करना है। मैंने आपको ऐसे सिंपल सवाल दे दिया है, कुछ सवाल मैं ऐसा होमवर्क में भी लिख देता हूं जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। Find velocity of image. ऐसे सवाल में डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे इस सवाल को मान लो अगर मैं सॉल्व करता ना, तो वी आई को लिखता मैं 2vm माइनस v0, ये हो जाता 2 इंटू 4 माइनस 2 लिखना होगा हमें, और 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमेशा आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। थर्ड में मिरर को 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से और ऑब्जेक्ट को उसी के तरफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चलना। फोर्थ में ये चल रहा है इधर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और ये इसका पीछा कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सारे केस में आपको इमेज की स्पीड बतानी है और कोई बड़ा काम नहीं करना है, सिंपल यही काम कर देना है। ठीक है, तो ये अपना होमवर्क है और फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब अपना केस 2, when object moves in plane of the moves parallel to प्लेन ऑफ द मिरर। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू प्लेन ऑफ द मिरर, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ इमेज will be equal to velocity of object। जैसे मान लो ऐसा एक प्लेन में इसको रखा होगा, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ जिस भी स्पीड से ले जाएंगे, पीछे जो इमेज होगा वो भी ठीक उसी स्पीड से इसको ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि YOM और YIM ये दोनों बराबर हैं। Y एक्सिस के अलॉन्ग
जितना इमेज का डिस्टेंस होगा उतना ही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, इसीलिए YIM इक्वल टू YOM लिख दिया। तो ये होगा YI माइनस YM, YO माइनस YM। YM से आप YM को काट सकते हैं, डेल्टा YI डेल्टा YO। अगर आप इन दोनों को डेल्टा T से डिवाइड मार दीजिए तो VI की वैल्यू कितना हो जाएगा, VO के बाद। तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो मिरर का प्लेन है उसके प्लेन के लिए ये बात सत्य है। अब मैं आप लोगों को इस पे कुछ सवाल करके दिखाता हूं कि ये कैसे वर्क करता है ना। इसमें कोई समस्या तो नहीं है, सिंपल ही बात। पहले तो इस 6 को साफ कर देते हैं। एग्जाम्पल में मैं शुरू करता हूं ऐसे सवाल जो जिसमें दोनों का यूज किया गया। जैसे देखो, मान लो ये वाला है और ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को यूए स्पीड से हम लोग फेंकते हैं कहां पे, थीटा एंगल पे। अगर आप इसको थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, u cos थीटा और u sin। अपनी बात हो चुकी है कि भाई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग वाला है माइनस u cos थीटा और y एक्सिस के अलोंग वाला है u sin। वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 है, रेस्ट पे है ये। तो जो इमेज बनेगा VI फॉर एक्स एक्सिस या परपेंडिकुलर टू मिरर, मिरर के परपेंडिकुलर जो मामला है उसके लिए अगर आप देखोगे तो क्या होगा, VI इक्वल टू 2VM माइनस VO। 2 इंटू VM हो जाएगा कितना, 0 माइनस ऑफ माइनस u cos थीटा। तो ये प्लस u cos थीटा हो गया ना, मतलब कि इसको इधर की तरफ लेना। आप सिंपल भी अगर सोचोगे तो यही होगा, पास आ रहा है तो इसका उल्टा हो जाना चाहिए। फॉर y एक्सिस पैरेलल टू मिरर के लिए अगर आप सोचेंगे तो VI और VO बराबर होते हैं। तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, u sin थीटा है। तो आप वेलोसिटी ऑफ इमेज को ऐसा लिख सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं और भी बहुत सारे काम आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं। फिलहाल आज का समय हो गया है, तो इसीलिए अब हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।